आपने पिछले भाग में सुना था कि इंस्पेक्टर ने ताबीज को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। शायद यही राक्षस को रोकने की कुंजी है, उसने कहा। हमें इस ताबीज का मतलब समझना होगा। इस खोज में कई दिन लग गए। राहुल और मीना पुलिस की मदद के लिए रुके रहे। इंस्पेक्टर ने पुराने ग्रंथों के जानकारों से संपर्क किया और पुरातत्व विभाग की भी मदद ली। राहुल ने दिया हुआ ताबीज जांच के लिए एक विशेष प्रयोगशाला में भेजा गया। हफ्तों बाद उन्हें कुछ सुराग मिले। प्रयोगशाला से रिपोर्ट आई कि ताबीज किसी अज्ञात धातु से बना है, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। भाषा के विशेषज्ञों ने उस लेखन को समझने में मदद की। यह एक मंत्र था जो राक्षस की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही पुराने ग्रंथों से पता चला कि सदियों पहले राक्षस को हराने वाले योद्धा ने भी एक ऐसा ही ताबीज इस्तेमाल किया था। यह ताबीज राक्षस की शक्ति का एक अंश अपने में समेटे हुए था, जिसका इस्तेमाल उसे कमजोर करने के लिए किया जा सकता था। उम्मीद की एक किरण जगी। भीषण राक्षस को रोकने का रास्ता अब थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगा था। इंस्पेक्टर ने एक योजना बनाई। ताबीज पर लिखे मंत्र का उल्टा जप करने से शायद राक्षस को कमजोर बनाया जा सकता था। ऐसे के साथ ही जंगल में राक्षस के संभावित ठिकानों की तलाश भी जारी रखी जानी थी। राहुल और मीना ने भी इस मिशन में अपना योगदान देने का फैसला किया। उन्हें पहाड़ों का अच्छा ज्ञान था और राक्षस को देख चुके होने के कारण उसकी पहचान में भी उनकी मदद महत्वपूर्ण हो सकती थी। कुछ दिनों की कठिन खोज के बाद जंगल के एक सुनसान इलाके में एक गुफा मिली। गुफा के अंदर का वातावरण अजीब था। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। पुलिस की टीम, राहुल और मीना सावधानी से गुफा के अंदर घुसे। गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में चमकते हुए क्रिस्टल के बीचों बीच एक विशालकाय प्राणी बैठा हुआ था। उसका शरीर मानव जैसा था, लेकिन मांसपेशियां उभरी हुई थीं और आंखें लाल थीं। वही राक्षस, ताबीज के बगैर और कहीं ज्यादा भयानक रूप में। पुलिस वालों ने तुरंत उसे घेर लिया। राहुल ने साधु द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और उस पर लिखे मंत्र का उल्टा जप करना शुरू कर दिया। मीना ने भी उसकी मदद की। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, गुफा में हवा तेजी से चलने लगी। राक्षस मुंह आ उठा और अपनी विशाल आंखों से राहुल और मीना को घुराने लगा। लेकिन ताबीज अपना असर दिखा रहा था। राक्षस कमजोर होता जा रहा था। इसी बीच पुलिस वालों ने उस पर हमला कर दिया। गोलियों की बौछार हुई। राक्षस चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राहुल और मीना ने मंत्र का जप और तेज कर दिया। तभी एक ब्लाइंडिंग फ्लैश अचानक गुफा के अंदर चमका और सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं छंटा तो राक्षस गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ राख का ढेर रह गया था। राहुल और मीना थक कर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने आखिरकार उस भयानक राक्षस को खत्म कर दिया था। पुलिस वालों ने राहुल और मीना की बहादुरी की सराहना की। इस पूरे अनुभव ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने बेगुनाह लोगों की जान बचाई थी। कुछ दिनों बाद राहुल और मीना उस शहर को छोड़कर वापस अपने घर चले गए। पहाड़ों का साया अब उन पर नहीं था। अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।